साथ सत्संग करने जाया करता था। तो वहां ऐसे ही भक्तों के साथ हमारे जो एक आध भक्त नाम लेता, वहां पाठ करते, हम 2-3 दिन रुकते। तो एक व्यक्ति जैसे ही बुला लेते, जी आज उस ज्ञान समझ लो, वो बुला ले उसको, वो बैठ कर लगा एंड बैंड बोलन। कहते भक्ति तो अपने मनमय होती है, गुरु बनाने से क्या भक्ति होती है, लेकर दे दे और करके खा ले, बस यही सब कुछ होता है। काफी ऐसी ऐसी बातें करता रहा, समझाने की चेष्टा की, नहीं माना। क्योंकि उसका 10-15 किले एकड़ जमीन थी, अच्छा ट्यूबवेल ला रखा था खेतों में, तो उसने फिर क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता समझा था भगवान की, युवा शरीर था। काफी समझाने की चेष्टा की, एंड बैंड बोलता रहा, उठकर चला गया। खान पीन की उम्र है और भी अब फांसी लगा रहे हो आप, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, नाचना कूदना नहीं है, यूं कह घर उठ कर चला गया। और कहता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करया करे, वृद्ध अवस्था हो जा। तो उसको बता भी बुढ़ापे में भक्ति कठिन हो जाएगी जब पहले से स्टार्ट ना हुई था। क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर सारी ये आपदाएं आती हैं, कभी आंख बनवानी, कभी दांत पड़वाने, कदे पिंडी भड़के, कभी शर्मा दर्द, और बड़ा परिवार हो जाता है, कदे कोई बीमार, कोई किसी की मृत्यु, वह सारी उस वृद्ध का चोट लगा करे। और कदे खांसी सतावे, कदे और 100 समस्याएं हो जाती है, उठ के बैठा जाना, और क्या पता वृद्ध अवस्था तक प्राणी जीवित रहेगा कि ना रहेगा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए। जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा, क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा, बच्चे को ज्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे, और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या देखा, 1 महीने के बाद फिर उसी गांव में, नगर में जाने का परमात्मा ने संयोग बनाया, सत्संग था। तो दूसरी बार जब दास गया, वहां पता चला कि वो व्यक्ति जो यहां वाद विवाद करे था, वो उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु भी कैसे होगी, कैसे हुई, बड़ी दर्दनाक तरीके थे। उसका अपना एक कुआं था, इस साइड की बात है, बाडड़ा साइड की, हरियाणा की। उसका अपना एक कुआं था, उस कुएं में नीचे जल था, कुएं में से वो ट्यूबवेल चलाते हैं। तो सारा दिन ट्यूबवेल चलाया, पानी कुछ नीचे चला जाता है, वो पानी नीचे चला गया कुएं का। और वो स्नान करने के लिए वो क्या करता था, उस कुएं में ही उसने नीचे पत्थर की पैड़ी सी लगा रखी थी, उन पर बैठकर स्नान करता था। जब कुएं का पानी भरा होता था तो ऊपर की पैड़ियों पर बैठकर वही नहा लेता था। और फिर क्या, उस दिन पानी गया, नीचे उतर, और उसने सोचा इस नीचे वाली पैड़ी पर बैठकर नहा लूं, और दायरा कम से कम 5 फुट नीचे। उसने ध्यान किया नहीं, वो नीचे जाया तो उस पैड़ी पर काई लगी हुई थी, पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। उसने चेष्टा की पैड़ी को पकड़ने की, वो उसके हाथ की रेंज से बाहर हो गई और उसके अंदर वो डूब कर मर गया। सारी रात ढूंढते रहे उनके घर वाले, बच्चा आया नहीं, कहाँ गया, कैसे है। खोजते खोजते सुबह देखा तो कपड़े और जूते बाहर रखे हैं,
अंदर कुएं में मरकर ऊपर तैर रहा है। जब उसको देखा कि उसके हाथों की ने जो कोशिश की उसने पकड़ने की किसी वस्तु को, कुएं की अंदर की साइड पर पक्की थी, वो उस पर काई लगी हुई थी, उसके अंदर से उसी उंगलियों के निशान गड्ढे हुए थे कि किसी प्रकार पकड़ लो, निशान थे, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसे ये ज्ञान समझ में आना चाहिए कि किस आधार से हम इतने फूले फिरे हैं और क्या बकवाद करते हैं। अब वो वृद्ध होया ना, भक्ति उसने करी नहीं, अब पता नहीं कहां धक्के खाता फिरेगा, कोई गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो पुण्यात्मा इन बातों को याद रखे। अब उसकी मौत क्यों कर हुई होगी, आसानी से नहीं हुई होगी, रोया होगा, चिंगाड़ा होगा, चिल्लाया होगा, बचा लो बचा लो। अब बचानी है, कोई याद भी ना करे, वहां कौन बचावे, वहां भगवान बचावे, अठा के बाहर ले आवे। उस समर्थ शक्ति की ओट होता है, उसका सहारा मिले। प्रहलाद बचाया, ध्रुव बचाया, मीराबाई बचाई, कितने प्रमाण देख लो जो अब लाखों की संख्या में यहां बचा रहे हैं भगवान। तो हमने परमात्मा की शरण अति शीघ्र ग्रहण करनी चाहिए। तो यहां भगवान ने हमें बताया है, परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए हैं, माया मिली ना राम। ये दास एक, जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए, उनका एक आश्रम बना हुआ है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर के अंदर। तलवंडी भाई बोलते हैं उसको, छोटा सा कस्बा मंडी है, वहां आश्रम और भी कई आश्रम है। बोगा के अंदर एक खन्ना में भी था, एक नजफगढ़ के अंदर थे उनका आश्रम। तो तलवंडी भाई के अंदर उनके शिष्य बने हुए थे, तो वहां ये दास जाता था सेकंड संडे को सत्संग करने के लिए। उन्हीं की प्रार्थना पर कि एक सत्संग यहाँ कर जाया करो, गुरुदेव चले गए हैं। तो वहां उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, किसी वृद्धा की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर, बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहे थे 12-1 बजे से। तब उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनकर जाना। जो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, वहां सेठ थे, लाला जी थे, कल सत्संग होगा 9 बजे, गर्मियों के दिन थे, कि कल 9 बजे ही सत्संग शुरू होगा, 11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुनकर फिर जाना। कहने लगा मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, गुरु भी बना रखे है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपने सत्संग भी सुन रखे होंगे, गुरु भी बना रखे होंगे, लेकिन ये सत्संग उनसे भिन्न है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कहने लगा नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल संडे को एक पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होएगा, और एक मुझे उसमें लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, तो इसलिए मेरा जाना कंपलसरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को 1-2 बजे आते होंगे, कहाँ 1-2 बजे आएंगे, तो आप सुबह निकल जाना, 12 बजे चलोगे, जब 3 बजे तक पहुंच जाओगे, 4 बजे चंडीगढ़ जाना था उसे। कहने का भाव उसने कतई नहीं मानी और चल पड़ा। पूरा परिवार था, यानी 4 सदस्य थे घर के, वो 2 पति पत्नी, 2 उनके बच्चे। अंबाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी से भरा हुआ, और उसके पिछले टायर निकाल रखे थे, जैक ला रखे था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, अनुबंध एग्रीमेंट दिखा था और कुछ ना दिखा। पूरी सपेट से जा रहा था, मारुति कार थी, उस ट्रक के नीचे घुस गए। प्रथम तो वो लागते मर लिए होंगे, रही खी कसर काट दी और जय कट गया, और पूरा लोड ट्रक उनके ऊपर पड़ गया।
वहीं पर एट द सपोर्ट चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने सर पैदल ले। अब परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसके तो निकट भी नहीं आते, सारा दिन यही गोबर के बूंद की तरह इसने इकट्ठा करने पर लगे रहते और ये यही रह जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ये माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस परिवार को तू अपना जानकर और इसी के पालन पोषण में और इन्हीं की लोक लाज में भगवान से दूर रह रहा है भोले आत्मा, ये माता पिता तो तुझे अन्य शरीरों में भी मिल जाएंगे। कुत्ते के यहाँ जन्म होगा वहां माता पिता, गधे के घर जन्म होगा तेरा वहां माता पिता, पशु पक्षी बनेगा वहां माता पिता, और अन्य फिर मनुष्य जीवन भी प्राप्त होगा फिर भी माता पिता। माता पिता मिल जाएंगे 184 माह, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। अब परमात्मा फिर कैसी गहरी चोट इस आत्मा का लगाते हैं ताकि या कुछ फड़ी ले ले, कुछ जाग जा, असर हो जाए इसका कुछ। ये एंटीबायोटिक है, ये कैप्सूल समझो परमात्मा की वाणी जो आत्मा को झंझोड़ कर धर देगी। और इसके ऊपर जो तीनों गुणों का ये नशा बना हुआ है या भांग पी रखी है काल के इस झूठे सुख की, इस त्रिगुणमयी माया की, इसे मिलने वाले लाभ की, तो यह उतरने लग जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इसका नशा उतरेगा आपको। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। आप इस सत्संग को छोड़कर अन्य सत्संग भी सुनते हो, उन सत्संगियों के व्यवहार भी देखते हो। नाम सत्संग का कर्म सारे वही जो आम जन साधारण किया करता है, इसलिए समाज में कुरीतियां ना घट करके बढ़ती ही चली गई। जैसे ही ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला गया, दुराचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया, अत्याचार लूट खसोट रिश्वतखोरी, तो क्या फायदा हुआ? इतने संत और भक्तों की गिनती नहीं। कारण क्या है कि वो संत नहीं, और संत के आदेश बिना विकार छूट नहीं सकते। संत का वचन में परमात्मा की दया होती है, उसके ही वचन से, उसकी सत्संग सुनने से प्रभाव बनता है। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और
वो संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों? वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है, तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है। उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा, पर अंदर खख नहीं उसके। तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं, असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होवे के हरि कबहू सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पागी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खुल तार तोड़ लिया उसकी, कितने काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी हट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखे चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा है, शेर सिंह। तो वो भाग ले बुरी तरह, गांव मां कर रुक गए, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवर फसल खावे। काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुमार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पर खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी बोली बोली, हु करने लगे। वो शेर भी ला गया हु करने, वो आया भाग गया, और गधों के पास आकर हु करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा। तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तो नहीं हो के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है। वो भी हु करता है, जब कहने लगे भाई यू तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज देखो ना, वो बोली ही नहीं है शेर वाली।
तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। अपने आत्मा हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाओ। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो, ये मनुष्य जीवन की चाह नहीं है, ये तो बालकों का खिलौने हैं, बच्चों की चाह है, इस टाइप की भक्तों की इच्छा नहीं होती। उसके साथ साथ आप जी ने इसको गहराई से विचार करना होगा, सोचना होगा। जैसे एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ के, और किसी और अन्य मंत्री कोई मर गया था, उसका शोक व्यक्त करना थे, मुंह काट जावा थे उसकी, और वो उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 96 के 96 मर गए, जिसमें से 85 तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, बाकी वो जहाज वाले कुछ एक दो होंगे। अब उनकी कितनी इच्छाएं होंगी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बना रखी होंगी। परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसने स्टार्ट भी ना करते इन बकवादों में जीवन खो दिया, मनुष्य जीवन। आप यहां देखते हो, एक बार हरियाणा के एक मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके 2 मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शपथ ली थी, 2-4-10 दिन हुए थे बनाने और खत्म हुए। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे उनके इंतजार में, उनके स्वागत में, उनका माला डालने के लिए लोग खड़े थे। अपने स्वार्थवश दिन में लाश मिली थी, और एक हफ्ते में गीदड़ घसीटे थे उन्हें। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाओगा, जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे तो। ये काम करने के मनुष्य जीवन के, अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और रास्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चोच कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी, वो पति पत्नी, उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर और बिल में ठोक लेंगे, गोली बना बना के उसको ऊपर के रेत लगा के कोई पिछाड़ना लेके रखा है छुपा के, और ऐसे ढोते ढोते मर जाते, पशु के पैर तले आके वो गोबर वही रह जाता धरा धरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरे गधा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे, जिनके पैसे लिए ये जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं और कर लगा रखा जनता पे, जिसमें गरीब आदमी भी अपने 10 नौहों की कमाई से कुछ करता है, वो भी टैक्स में जाता है, और उस पर ये मौज करते हैं। जो इनका कर्तव्य बनता है उसको भूल कर ये भी केवल अपने ही स्वार्थ में, अपने ही उदर पूर्ति में लगे रहते हैं, जिस कारण से इनको प्रत्येक का कन कन देना पड़ेगा। किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगी, गाय बनेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल का, वो ज्वाइंट यानी 2 चार्ज थे उसके ऊपर, 2 का गवर्नर था अकेला। वो रिटायरमेंट पे था, 1-2 वर्ष रह रहे थे। उसने सोचा
पहाड़ी क्षेत्र में हिली स्टेशन पर बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और बुढ़ापे में वहां ठाठ से रहा करूंगा, शुद्ध वायु होगी, शहर से पट्टे वहां कराया करूंगा। उस उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में वहां के कोई अच्छे बड़े प्लाट का, बड़े जमीन का वो रजिस्ट्री कराने चला था। 3 करोड़ रुपये उसने हेलीकॉप्टर में रख रखे थे। अपन आत्माओं पहले 100 के नोट थे, 500 के बिना थे, तो मरण के काम तो आप कर रहा था। वो 3 करोड़ 100 के नोट और बरकत देखे कितने हो जाते हैं। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो हेलीकॉप्टर। उसका परिवार भी साथ में था, एक बालक बच्चा था, लड़का। वो पहाड़ियों पर मर गया पड़ के। और वो नोट उड़ते फिरे, वो बकरी खावा उनने, फिर वो आकर जो भेड़ बकरी चरा रहे थे वो उठा ले गए गडरिए। फिर उनको फिर क्या देखा कि उसका जो अपना रेजिडेंस था वहां उसने तय खाना बना रखा और उसमें 40 करोड़ रुपया दे रखा। 40 करोड़ रुपया 100 के नोटों का मेरे ख्याल में 2 ट्रकों बनी चल है। और वो छाती का लाए बैठा सांप की तरह उस पर सोए और वहां मर गया। वो रह गया दरिया दरिया। अब क्या होगा? वो लाट साहब फिर गधा बनेगा और गेला उसकी पत्नी, और फिर क्या बनेंगे वहां? जिस जिसके पैसे इकट्ठे कर रखे थे प्रत्येक का पाई पाई का हिसाब चुकाएंगे। बहुत लंबा काम बना लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा में याद दिलाते हैं कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, मेरे आश्रित होकर मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूं उसको आश्रय करके उस पर अमल करो। क्या बताया है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात तो सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, वो कबीर वाणी है, वो कबीर वाणी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परम शक्ति है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष होता है। और उसकी कृपा से ही ये जीव परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता ज्ञानदाता कौन है? श्री कृष्ण में ये ब्रह्म बोल रहा है। अब ब्रह्म की पूजा करने से भी वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस
गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमेश्वर है जिसकी कृपा से वो सारा ये जन्म मृत्यु का ये झंझट ये रोग ये कति कटेगा और उसी से परम शांति होगी। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर, यानी मेरी शरण में रहेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा तुझे, इससे परम शांति नहीं हो सकती। जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता क्योंकि वो स्वयं भी जन्म मृत्यु के अंदर है। गीता ज्ञानदाता। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में उसने क्या कहा है कि अर्जुन, मैं जो तुझे ज्ञान बता रहा हूं और उस ज्ञान को जो आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहा है, तो वो उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को समझ चुका है, सभी कर्मों से परिचित है। जो व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं करता है, तो वो समझ लेना कि वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, उस परमेश्वर से परिचित हो चुका है जिसकी शरण में जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, 7वें अध्याय में केवल 30 मंत्र है, 29 में आपको सुना दिया और 30 श्लोक में ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि अंत समय में जो केवल मुझे ही जानते हैं तो मुझे ही जानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, वो किम तत्ब्रह्म, उसके विषय में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी भक्ति बताता है कि मेरी साधना कर, मुझ में भाव वाला बन, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता हुआ जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में एक विशेष निर्णायक ज्ञान दिया है कि अंत समय में जो जिसमें भावित होता है, जिसकी आस्था जिसके अंदर रह जाती है, वो उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता पुरा। ब्राह्मण माने तत्वदर्शी संत, वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। अब जैसे ओरिजिनल सतगुरु तो कबीर साहब थे और कबीर साहब थे एक, और ये नकली सतगुरुओं का अंत नहीं। ऐसे ही ब्राह्मण का अर्थ असली होता है वो व्यक्ति जिसने भगवान को जान लिया। बाकी ठीक है, छोटी मोटी को अन्य क्रियाओं से भी ब्राह्मण की पदवी कोई पा रहा है तो वो अलग ब्राह्मण है। कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसके सिमरण की इस 3 नाम का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ है अन्य बिल्कुल नहीं, केवल वही, नथिंग एल्स। ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति, बस यही निर्देश, फाइनल ऑर्डर। और ब्रह्म ने सच्चिदानंद ब्रह्म के
त्रिविध समर्थ है, उसका 3 विधि से सिमरण की विधि है, 3 प्रकार से सिमरण होता है। और जिन पुण्यात्माओं को इस दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, उनको पता है कि इनकी सिमरण की विधि 3 प्रकार से कैसे है। एक मंत्र ओम तो सार्वजनिक है, इसमें तत् ये सांकेतिक और सत भी सांकेतिक। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, अक्षर पुरुष का यम का बकरा पलता है, कहते खाई खुराक का, और पैर पोसा का। यहाँ यम का बकरा पलता है, इस काल के बकरे पल रहे हो तुम। आप देखते हो पीछे से एक श्रद्धालु सत्संग से जा रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पेपर में आई थी, और उसके 6 सदस्य यानी टोटल कुल के कुल सारे मर गए एक्सीडेंट में। और हम कई जगह देखते हैं, जैसे एक बार भूकंप आया था गुजरात के अंदर, और सभी व्यक्ति 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भारत का मनाने के लिए तैयार थे। 2000 की बात है, 26 जनवरी की। ऐसा भयंकर भूकंप आया। परमपिता परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक, सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे गुरु जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।